A very good morning, dear students. Welcome back to BBVN online classes. After a long break, we discussed our fifth chapter, that is limits, continuity and differentiability. इसका एक बेस कॉन्सेप्ट आपका 11th क्लास में आया था बेटा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में, जिसमें हमने आपको बेसिक लिमिट्स और कुछ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सिखाया था. डिफरेंशिएशन बेसिक था आपका यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल. लिमिट्स एग्जिस्ट कब करती हैं, कैसे करते हैं, किस स्पेसिफिक पॉइंट, उस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. और उसका जो बेस था वो हमने 11th क्लास में किया था. अब उसी चीज़ को आगे करते हुए हम 12th में पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. कंटिन्यूटी इज द फर्स्ट टॉपिक एंड सेकंड इज डिफरेंशिएबिलिटी. कंटिन्यूटी की एक एक्सरसाइज आपके 5.1. आफ्टर दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, जो भी आपके डिफरेंट फंक्शंस होंगे उनके. कंटिन्यूटी आपको सिंपल सी बात है, द कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन वी विल हैव टू check the left hand limit, right hand limit and the function value at that point. If all are equal then the function is continuous. किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं तो उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू स्पेसिफिक पॉइंट पर हम चेक करते हैं. इफ दे ऑल आर इक्वल देन द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस. तो लेट अस बी टू चेक द फंक्शन. और बेसिकली हम ग्राफिकली कैसे बताते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ, जिसका कर्व हम बिना पेन लिफ्ट किए उठाए हुए, जैसे जिस तरह से आपका मैं बताऊँ कि मान लीजिए कोई ग्राफ आपका ये इधर है, एक ये है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है. अब ये फंक्शन का ग्राफ आप बिना पेन उठाए नहीं ड्रॉ कर सकते. कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं आप ड्रॉ कर सकते बिना पेन उठाए. कुछ पैराबोलिक फॉर्मेट होते हैं आप ड्रॉ कर सकते हैं. कुछ मॉडुलस फंक्शन होते हैं आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो ऐसे कर्व जिनको हम बिना पेन उठाए या बिना पेन लिफ्ट, विदाउट लिफ्टिंग आवर पेन, इफ़ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बाय ग्राफिकली वी कैन से. बट हमें प्रूव करना है, हमें वेरीफाई करना है. तो लेट अस टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.1 विद द बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एंड टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द गिवन स्पेसिफिक वैल्यूज. क्या कहता है कि प्रूव द फंक्शन fx. आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा, उसमें क्वेश्चन में आपको fx दिया है और fx दिया है आपको, दैट इज 5x minus 3. 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, x equal to -3 and x equal to 5. आप इन सब पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कीजिए. सबसे पहले मैं बता दूं आपको, द गिवन फंक्शन 5x minus 3 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन. एंड विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस? इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, राइट. 5x minus 3 कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ आप ड्रॉ भी करेंगे तो बेटा कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है. इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन y equal to mx plus c with the positive slope. तो बोला सर ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसका ग्राफ ऑटोमेटिकली आप जब ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी और स्ट्रेट लाइन को हम बिना पेन उठाए हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं. इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस. और अदरवाइज अगर आप ग्राफ नहीं भी बनाएं तो आप नॉर्मली कह सकते हैं ऑल द पॉलिनोमियल फंक्शंस, ऑल द पॉलिनोमियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल आर पॉजिटिव. जितने भी पॉलिनोमियल होंगे सारे आपके कंटिन्यूस होंगे. पर हमें इसको चेक करना है तो हम चेक करेंगे बेटा फर्स्ट पॉइंट पे एट x इक्वल टू 0. वी चेक द LHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड RHL, राइट हैंड लिमिट. x इक्वल टू 0 पे चेक करें, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव. 0 नेगेटिव मतलब 0 का लेफ्ट पार्ट ऑफ fx. वी चेंज द लिमिट h टेंड्स टू 0. h इज ए स्मॉल क्वांटिटी विच टेंड्स टू 0. h इज ए स्मॉल क्वांटिटी विच टेंड्स टू 0. एक ऐसी छोटी क्वांटिटी जो 0 से बिल्कुल 0 की तरफ बढ़ रही है, ना के बराबर है. तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा आपका 0 minus h, f of 0 minus h. देन देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0, f of 0 minus h हो जाएगा आपका. यानी कि जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ क्या आ जाएगा बेटा -h. अब चेक करेंगे कि फंक्शन 0 के लेफ्ट में क्या है, यही है. तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 of x की वैल्यू क्या है बेटा -h और माइनस का क्या है 3. देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज -5h and -3. On applying the limit this will becomes 0 and the value of the given function is -3. Now the right hand side, limit x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx. 0 पॉजिटिव मतलब 0 के राइट में. तो ये लिमिट आपकी चेंज हुई, h टेंड्स टू 0, f of 0 plus h, राइट. लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h क्या होगा बेटा fh. मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा अब h. 0 का राइट भी यही है. तो लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ एच रखना आपको, तो 5h+3, 5h-3 नॉट +3, ये माइनस है। ऑन अप्लाइंग द लिमिट वी फाइंड द वैल्यू, दिस बिकम्स टू 0 एंड दिस इज व्हाट -3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट f0? फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी? तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे होगी सर 5 × 0 -3, दैट इज व्हाट -3। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx is equal to limit x tends to 0 positive fx, and that equals to what? f0. The given function is continuous at the given particular value, that x equal to 0, because the value of the function at the left hand part and the right hand part and at the given specific value is same, and that is what? -3। आप लिख सकते हो इसको, कितनी है? -3। It means the given function is continuous at the given perfect value. Similarly, in the same manners, we check the continuity at x equal to -3 and at x equal to 5. आप किसी भी पॉइंट पे चेक करना, दिस इज द गिवन पोलिनोमियल फंक्शन इज ए लीनियर टाइप ऑफ फंक्शन, एंड लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, हमेशा आपको कैसा मिलेगा? एक कंटिन्यूटी में मिलेगा, हमेशा हर एक वैल्यू पे क्या होगा? ये कंटिन्यूस होगा। बट आपको चेक ऐसे करना है, दिस इज द वे टू चेक आउट द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन पर्टिकुलर फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामाइन, आप चेक कीजिए, examine the continuity of the function fx equal to 2x² - 1 at x equal to 3। फंक्शन फिर से आपको कैसा दिया है? पोलिनोमियल फंक्शन दिया है 2x² - 1। कैसा फंक्शन है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपका। और जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होते हैं, अगर हम उनका ग्राफ ड्रॉ करें तो हमेशा हमें कैसा मिलता है? एक पैराबोला मिलता है। fx दिया आपको 2x² - 1, राइट बेटा। इसकी कंटिन्यूटी आपको कहाँ चेक करनी है? एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 पे आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। सिंपल सी बात है, वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3, देन वी चेक द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड व्हाट? राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव ऑफ fx। 3 नेगेटिव का मतलब होता है बेटा लेफ्ट हैंड पार्ट, 3 के लेफ्ट में। कोई भी फंक्शन की वैल्यू कहाँ ब्रेक हो रही है बेटा? 3 पे। तो 3 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, राइट में फंक्शन क्या है, और 3 पे क्या है, वो सब हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए चेक करते हैं। तो 3 नेगेटिव तो 3 का लेफ्ट पार्ट, 3 के लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, 3 पे ले लो, फंक्शन तो आपका सेम रहना है। देयरफॉर लिमिट विल चेंज टू इटसेल्फ एज टेंड्स टू 0, एंड दिस इज व्हाट? 3 - h, 3 - h, यानी कि फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या आ जाएगा बेटा? 3 - h। देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 - h रखना। 2 3 - h का होल स्क्वायर -1, तो क्या आएगा यहाँ पे? लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ होल स्क्वायर, ओपन करो आप, 9 + h² - 6h, राइट। माइनस में क्या है बेटा? 1। देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0, 18 + 2h² - 12h, माइनस में क्या है बेटा? 1। 18 2h² - 12h -1। ऑन अप्लाइंग द लिमिट, ऑन अप्लाइंग द लिमिट, this 0, 18 - 1 17। what is the right hand side? Limit x tends to 3 positive of fx, it means limit s tends to 0, limit s tends to 0 f of what beta? 3 + h, right hand side 3 + h, then the function will limit s tends to 0 f x 3 + h हो जाएगा आपका 2 3 + h का होल स्क्वायर, अगेन व्हाट? -1। तो क्या होगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 2 9 + h² + 6h -1, then this is limit s tends to 0, this is 18 + 2h² + 12h -1। on applying the limit, again this complete 0, 18 - 1 17। then what is the value of the function at the given point at f3? this is 2 × 3² - 1, 2 3² 9 - 1, that is 18 - 1 equal to 17। it means
the given function, the left hand side, right hand side and the function value. Therefore limit x tends to 3 negative of fx is equal to limit x tends to 3 positive of fx equal to f3, and that is what, 17. It means the given function is continuous at the given particular value at x equal to 3. हमने आपको पहले ही बताया था जितने भी पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं बेटा, दे ऑल आर कंटिन्यूस एट देयर डोमेन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में फिर से पूछ रहा है बेटा, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आपको दिए हैं, उनकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। कंटिन्यूटी आप चाहे डायरेक्ट भी बता सकते हैं, और अगर आप चेक करना चाहें तो इस तरह से आपको बता दिया गया है, ऐसे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। चलिए, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, फर्स्ट पार्ट दिया आपको ए, एफ एक्स इक्वल टू बेटा कितना है, x माइनस 5। सेकेंड एफ एक्स है बेटा आपका 1/x माइनस 5। थर्ड में एफ एक्स है बेटा आपका x स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5। और जो फोर्थ पार्ट है बेटा उसमें एफ एक्स आपको दिया है x माइनस 5 एंड इट्स मोड। ये दिए हैं आपको, कैसे चेक करेंगे। देखिए, फर्स्ट फंक्शन तो आपको कंटिन्यूस बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्योंकि आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें आपके पास क्या था, एक लीनियर पोलिनोमियल था, और ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल है, किस टाइप का, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करेगा। इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी वैल्यू, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर मैं x इक्वल टू 5 वैल्यू रखूँ इसमें, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, आप देख सकते हैं। एट x इक्वल टू 5 माइनस 5 0 समथिंग अपॉन 0, नॉट डिफाइंड। इट मीन्स ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी लीनियर फंक्शन है। सिर्फ 5 को छोड़ के हर फंक्शन पे, हर वैल्यू पे फंक्शन आपका डिफाइन रहेगा। इसका मतलब हर बार वैल्यू देगा आपको, देगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये कंटिन्यूस, एफ एक्स कंटिन्यूस। इट मीन्स द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी वैल्यू एक्सेप्ट x इक्वल टू 5, बिकॉज एट x इक्वल टू 5 द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 एंड x प्लस 5। देखिए, अगर मैं x इक्वल टू माइनस 5 रखूँ तो माइनस 5 प्लस 5 0 एंड माइनस 5 स्क्वायर 25 माइनस 25 0, 0/0 नो डिटरमाइंड। इन केस अगर मैं x इक्वल टू माइनस 5 रखूँ, द फंक्शन नॉट डिफाइंड एंड डिटरमाइंड। इट मीन्स द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट x equal to minus 5 for every real values, because it is a polynomial, polynomial, all are polynomial continuous, it means fx is continuous. And last one is fx equal to mod, मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, कंटिन्यूस होता है, जस्ट लाइक ग्राफ होते हैं। x माइनस 5 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका मतलब द गिवन फंक्शन fx इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5 इज कंटिन्यूस एट एवरी वैल्यू इन इट्स डोमेन। अब मैंने आपको डायरेक्ट बताए हैं, आपको चेक करके दिखाने हैं वहाँ पे कैसे। वही सिस्टम आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू ले लो आप। एट x इक्वल टू a ले लिया आपने, एट x इक्वल टू क्या ले लिया बेटा, a ले लिया। एट x इक्वल टू a अगर आपने लिया है तो a कोई रियल नंबर है आपका, दैट इज बिलोंग्स टू डोमेन। तो वही बात है सिंपल सी, LHL लिमिट और RHL लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ fx, और यहाँ पे वही लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, ठीक है। ये दोनों पे चेक करनी है आपको, सिंपल सा आंसर है। नाउ वी विल कंटिन्यू with the same process, with the same exercise in the next video. Thank you. Have a nice day.